हेलो दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उस स्टोरी को आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिल को भी सुकून और एक खुशी महसूस होगी। ये मेरा मानना है, बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आज की जो स्टोरी है, मेरा मानना है कि वो लव स्टोरी से भी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि आज की स्टोरी में एक डिवोर्स्ड महिला, जिसका डिवोर्स हो चुका था काफी दिन पहले, लेकिन वो मजबूरी के बस जब एक बस में मूंगफली बेचती है, तो जब उसके पति की उस बस में उस महिला से मुलाकात होती है, तो वो महिला अपने पति को देखकर रोने लगती है। वो पति एक ऐसा फैसला लेता है, जो भी इस घटना को या इस स्टोरी को सुनता है बस उस पति के लिए सल्यूट करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का वैष्णवी चौधरी में। इस घटना को जब आप सुनोगे तो वाकई में आपके दिल को ये घटना, ये स्टोरी एक थपकी सी देकर जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की जो सच्ची स्टोरी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बस स्टॉप पर एक बस खड़ी होती है। उस बस में एक व्यक्ति बैठा होता है, जिस व्यक्ति का नाम विजय होता है। बस स्टॉप पर जब बस खड़ी होती है, विजय उस बस में बैठा रहता है, तो बहुत सारी महिलाएं, दो चार महिलाएं जो जिनके हाथ में कुछ बेचने का सामान था, कुछ खाने पीने की चीज थी, जो बस स्टॉप पर महिलाएं बेचा करती हैं मजबूरी में या किसी कारणवश, तो कुछ महिलाएं बस में चढ़ती हैं। दो चार महिला आगे की तरफ लाइन में होती हैं, लेकिन एक महिला जो सबसे पीछे होती है, तो वो महिलाएं सभी से पूछती हैं कि भाई तुम ये लोगे, क्या लोगे, मतलब अपना सामान बेचती रहती हैं। लेकिन सबसे पीछे की महिला इस विजय को देखकर चकबक रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विजय भी उस महिला की तरफ देखकर बस अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी उसको देखने लगता है। दरअसल वो विजय की पत्नी है, जिसको उसने काफी दिन पहले डिवोर्स दे दिया था। वो दोनों अलग हो चुके थे। यहाँ पर पति ने पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया था, पत्नी ने पति को डिवोर्स दिया था। और इस महिला का नाम था रेखा, जो मूंगफली बेच रही थी बस में, और ये एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करती थी। और जो विजय था वो भी एक अच्छे परिवार से अपने ताल्लुकात, मतलब एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। तो यानी कहने का मतलब है, रेखा पीछे से भी अच्छे घर की थी और जहां उसकी शादी हुई थी वो घर भी अच्छा था। अब बात कहां पर बिगड़ी, जब पहले बता दे, जब विजय ने रेखा को देखा, दोनों रोने लगे और आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। हालचाल जब विजय ने रेखा का पूछा, तो रेखा ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे विजय भी हैरान और परेशान हो जाता है। रेखा विजय से कुछ बातें करती है, अपने दिल का दर्द बांटती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि जीवन का बहुत गलत फैसला मैंने लिया था आज से कुछ समय पहले, उस फैसले का भुगतान मैं आज तक भुगत रही हूँ और मैं अपने शरीर से भी कष्ट पा रही हूँ और एक एक पैसे की मोहताज हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। रेखा कहती है कि मेरा जब तुमसे डिवोर्स हुआ था तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि मैं अपनी भाभी या भाई या माँ की चाल में रहा करती थी। दरअसल जो ये रेखा नाम की महिला थी, ये काफी गुस्से वाली और भड़काऊ टाइप की औरत थी, मतलब इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता। ये जब विजय के घर शादी होकर जाती है, तो कुछ बातों पर इनका विवाद होता है। विजय एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, रेखा थोड़ी सी चिड़चिड़ी और अपने माई के वालों की बातें ज्यादा मानने वाली महिला थी। ये कहती है, रेखा कहती है अपने पति विजय से कि मैं अपनी माँ, अपनी भाभी और भाई की बातों में आकर तुमसे डिवोर्स ले लेती हूँ। और जब उस वक्त इन दोनों का डिवोर्स होता है, तो करीबन जो विजय होता है 10 लाख रुपए रेखा को एक राशि देता है, क्योंकि इन दोनों अलग हो चुके थे। और जो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत रेखा को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। रेखा बताती है कि तुमने जो 10 लाख रुपए दिए थे वो मैंने अपने भाई और पिता के हाथों में सौंप दिए, लेकिन कहते हैं घर में जितना भी पैसा रखा होता है उसकी वो बढ़ता नहीं है, घटता ही जाता है। तो मैंने वो पैसा दे दिया, घर वाले उस पैसे को यूज कर लेते हैं। अब धीरे धीरे समय निकलता है, अब लोग ताहने मारते हैं कि तुम्हारी बेटी डिवोर्सी घर पर बैठी है। जब लोगों के ताहने भैया भाभी सुनते हैं, रेखा के पिता और माँ सुनती है, तो रेखा पर अब दबाव डाला जाता है, क्योंकि 10 लाख रुपए अब रेखा के खत्म हो चुके थे।
और रेखा पर दबाव डाला गया, तुम्हें शादी करनी होगी। रेखा की शादी करने की तैयारी की जाती है। एक व्यक्ति ढूंढा जाता है जो कि रेखा से दुगनी उम्र का होता है, बुजुर्ग टाइप। उसके लिए एक पति ढूंढा जाता है। तो रेखा उसको देखकर मना कर देती है, कहती है कि मेरी अगर उस पति के साथ नहीं बनी, मेरे पति के साथ, तो इसके साथ भी नहीं बनेगी, और मैं एक आधी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये सब बातें रेखा कहती है, लेकिन घर वाले कहते हैं या तो तुम्हें शादी करनी होगी या तुम इस घर में नहीं रह सकती। रेखा और घर वालों के बीच में विवाद चलता है। रेखा एक फैसला लेती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं करूंगी, मैं आधी उम्र के व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और नहीं मेरा शादी करने का मन है। और रेखा अपना घर छोड़कर निकल जाती है। रेखा जब घर छोड़कर निकलती है तो रेखा के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो भी लोग उसे मिले थे कुछ कहते थे कि औरत के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक काम करो, होटलों में जाया करो, वहां से तुम्हें काफी सारा पैसा मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। लेकिन रेखा ने इन सब चीजों को ठुकराते हुए कहा कि मैं ऐसा पैसा नहीं कमाऊंगी जो मेरे तन को बेचकर या मेरी इज्जत को घटाते हुए वो पैसा मिलेगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट पालूंगी। अपने पति को ये सारी बातें बताती रहती है और कहती है तभी मैं मूंगफली बेचने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं मंदे जो कम पैसों में मूंगफली लाकर उनको महंगी बेचती हूँ इन बस स्टॉप पर, बसों में। लेकिन मैंने वो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं अपनाई जिसमें मेरी इज्जत को कोई हानि पहुंचे या इज्जत की कोई गलत बात हो। ये बातें रेखा की सुनकर उसका जो पति होता है विजय, वो रोने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और वो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ धरकर कहता है कि तू चिंता क्यों करती है, हम मुझे पता चला है कि तेरी स्थिति ऐसी है, हो जाती है, गलती इंसानों से ही होती है, मैं तुम्हें दोबारा रखने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर उस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है, हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती। और पति अपनी पत्नी को सल्यूट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने इतनी बुरी परिस्थिति होते हुए भी किसी गलत रास्ते को नहीं चुना। तो इसी बात से वो अपनी पत्नी का कायल हो जाता है, फैन हो जाता है, और फिर कहता है कि मैं तुझे लेने के लिए जरूर आऊंगा। जब ये बात रेखा से कहकर उसका पति विजय जा रहा होता है तो रेखा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तू दोबारा नहीं आएगा, तू मुझको यहाँ से अभी लेकर जा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो वो उसका पति दोबारा उसी सीट पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी के सामने ही अपने माँ बाप को फोन करता है, कहता है कि मैं रेखा को घर लेकर आ रहा हूँ। जो विजय के परिवार वाले थे उनकी भी तारीफ की जाएगी, क्योंकि वो इतने दिनों से अपने घर की बहू का इंतजार कर रहे थे। शायद उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी, तभी रेखा ऐसी हालत में उसके पति को मिली। तो अपने घर वालों से फोन कर कहता है कि मैं रेखा को लेकर आ रहा हूँ। तो घर वाले झट से कह देते हैं कि जल्दी लेकर आओ, घर की बहू है और हम बहुत खुश होंगे। रेखा को वो दुकान पर शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। पहले जहां पर वो किराए का एक कमरा लेकर रह रही थी उसका किराया भरता है, फिर उसके बाद शॉपिंग कराता है, अच्छे कपड़े दिलाता है। और हाँ, यहाँ पर वो रेखा को एक वार्निंग दे देता है कि तू गुस्से वाली ज्यादा है, पहले हम रिलेशनशिप एक होती है उसमें रहेंगे पहले, उसके बाद हम दोबारा शादी करेंगे, तब तक तुम्हें मेरे साथ वैसे ही रहना होगा। कागज बनवा लेता है, रेखा को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, परिवार उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है। बड़ी धूमधाम से रेखा और विजय की शादी की जाती है, परिवार दोनों ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पर रेखा का जीवन संवर जाता है। ये घटना, ये कहानी 100% सच है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक महिला जिसने शायद उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा जीवन अब बन सकता है या संवर सकता है, उस महिला के जीवन में एक नया सवेरा आया। यहाँ पर महिला की भी तारीफ बनती करनी पड़ेगी, क्योंकि महिला के आगे कई रास्ते थे, लेकिन उसने मेहनत और मजदूरी का रास्ता अपनाया और उसने अपनी इज्जत को पाक साफ रखा। इस महिला की तारीफ करना इसलिए बनता है, भले ही वो कितने भी गुस्से वाली हो, लेकिन उसका जो मन था वो बिल्कुल साफ था, मन में कोई भेदभाव नहीं था। एक फैमिली जो पहले टूट चुकी थी, एक लड़की जिसका जीवन बिखर चुका था, लेकिन अब वो बहुत हंसी खुशी रहते हैं, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। ये घटना, ये कहानी
सबको सीख देकर जाती है कि हमेशा बात बिगड़ने से ही काम नहीं चलता है साहब। कभी कभी हमें अपनी बातें बनानी भी पड़ती हैं, रिश्ते सुधारने भी पड़ते हैं, कभी खुद को नभना पड़ता है, कभी सामने वाले को नभाना पड़ता है। तभी इन्हीं चीजों का नाम रिश्ता है और यही जीवन की डोर है। अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में नहीं करोगे तो शायद आपकी जिंदगी हमेशा उलझी रहेगी। अपनी पत्नी की भावनाओं को समझिए, अपने पति की भावनाओं को समझिए। एक दूसरे में ऐसी बॉन्डिंग और ऐसा प्यार होना चाहिए कि कोई तीसरा हमारे बीच में इंटर ना हो सके, भले वो हमारा परिवार वाला क्यों ना हो। क्योंकि रेखा ने एक सीख दी है, कभी भी चाहे आपका अपना ही आपके कान भर रहा हो, उसकी भी सीख नहीं माननी चाहिए पति पत्नी के रिश्ते में। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कमेंट रखना चाहोगे? क्या राय अपनी रखना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। लेकिन रेखा जैसे अपनी जिंदगी की दुर्गति मत कर लेना। उसकी जीवन तो सवर गया, लेकिन बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बातें नहीं संभलती हैं और जिंदगी भर पछतावा रहता है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और दिल को छूने वाली स्टोरी के साथ। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये स्टोरी, रियल स्टोरी? तो इस पर अपनी राय रखना। और ये हमारा नया चैनल है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस घटना को सभी लोगों के पास पहुंचाइए ताकि सबको सीख मिल सके। जय हिंद।